This could be good for me. सर्वांगासन जैसा कि नाम है, सभी अंगों का आसन होता है। इस आसन में हमारे शरीर के सारे अंगों का संपूर्ण व्यायाम हो जाता है, इसीलिए इस आसन का नाम सर्वांगासन पड़ा है। सर्वांगासन आसन में हमें सीधी जमीन पर लेट जाना चाहिए इस तरह, और अपनी हाथ की हथेलियों को नीचे की तरफ रुख करते हुए फर्श पे रख दें, और फिर दोनों पैर जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपस में जुड़े रहेंगे, और सांसों को अंदर भरते हुए पूरा शरीर 90 डिग्री एंगल पे कमर से उठेगा। इस तरह योगा में एक चीज की सावधानी हमेशा रखनी पड़ती है कि आप जो भी करें उसको पूरी तन्मयता के साथ करें, पूरी लगन के साथ करें, क्योंकि यह सर्वांगासन का अभ्यास बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ आसन है, जिसमें आप अपने पैरों को सीधे 90 डिग्री एंगल पे कमर से मोड़ने का अभ्यास करें, और उसके बाद सांसों को लंबा गहरा अंदर भरते हुए कमर से अपने पूरे शरीर को 90 डिग्री एंगल पे इसमें स्ट्रेट करना है। हाथों का सहारा ले ले कमर पे, पैरों का जो पंजा है वह ऊपर सीधा तना हुआ हो, पूरे बॉडी में स्ट्रेटनेस लाए। धीरे धीरे अभ्यास होगा, और इस अभ्यास से हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारा कमर, हमारे पैर, हमारे ब्लड का अपोजिट सर्कुलेशन, हमारी आंखों की ताकत, ये सब एक साथ इम्प्रूव होता है। इसीलिए इस आसन का नाम सर्वांगासन है। इस आसन में इस स्थिति तक अगर ज़्यादा देर तक बने रहना हो तो हमें सांसों को लंबा गहरा लेना और छोड़ना चाहिए। इस स्थिति में हम 2 से 1 मिनट, शुरू में 30 सेकेंड, फिर धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा के 1 से 2 से 5 मिनट तक इस स्थिति को बनाए रखें। फिर हाथ को इस तरह नीचे भी कर सकते हैं। जो हाथ कमर पे था, अब वो हाथ का हथेली नीचे की तरफ जमीन पे सटा हुआ, और पूरे शरीर को थोड़ा नीचे ले जाएंगे, मतलब कमर से नीचे ले जाएंगे अपनी बॉडी को, और फिर पीछे की तरफ अपने पैर को इस तरफ पकड़ भी सकते हैं। तो ये इस तरह से फिर प्रयास अपने बॉडी को फिर स्ट्रेट करेंगे। फिर चाहे तो कमर पे हाथ रखकर कुछ देर और रुक सकते हैं, फिर सांसों को छोड़ते हुए 90 डिग्री पे बॉडी को स्ट्रेट करें, फिर धीरे 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 उसको चलें। तो यह होता है हमारा सर्वांगासन। सभी अंगों का आसन हो जाता है। इसमें योगासन में एक खास नियम है कि अगर हम किसी आसन को करते हुए थोड़ा भी हमारी सांसें ज़्यादा तेज हो जाए तो हमें शवासन में थोड़ी देर लेट जाना चाहिए। शवासन के लिए हमें पैरों के बीच थोड़ा सा फासला रखना होता है, और हाथों के बीच भी थोड़ा ही फासला, हाथ की हथेली करो ऊपर की तरफ, और फिर पूरे शरीर को धीरे धीरे ढीला छोड़ देंगे। कुछ देर तक आँख बंद नहीं हो सकता, और मन सहज और शांत करें, और कुछ देर इसी अवस्था में निश्चित पड़े, इसमें कोई हलचल नहीं। तो हम देखेंगे कि कुछ देर इस स्थिति में रहने से 30 सेकेंड 1 मिनट हमारा बॉडी पूरा ऑटोमेटिकली ढीला रिलैक्स हो जाता है, और फिर अपने हाथ की हथेलियों को ऊपर रगड़ते हुए, आंखों को पटकते हुए स्वतः स्वाभाविक रूप से लंबा गहरा सांस हमें आती है। जब हम शवासन में थोड़ी देर लेटते हैं तो हमारी सांसें थोड़ी सी लंबी और गहरी आती है, तो फिर हम समझ जाते हैं कि हमारा 1 मिनट आधा मिनट हो गया, और फिर हम रिलैक्स फील करते हैं।
और फिर बाई करवट, लेफ्ट करवट होते हुए इस तरफ में आपको सीधे उठा। तो यह था आज का सर्वांगासन। सर्वांगासन के बाद 5 मिनट तक सर्वांगासन कर सकते हैं धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाकर। सर्वांगासन के साथ बच्चों को आज तितली आसन, बटरफ्लाई ये सिखाने जा रहे हैं, जिसमें वो अपने पैरों को इस तरह से देखें, आपस में से चिपका लें दोनों एक पैर की एड़ियों को और इसको आपस में से मिला लें। और मिलाने के बाद इसको पूरा चिपका लें इसे अंदर की तरफ, और ये हाथ दोनों जो है एड़ी पे रख लें और पूरे बॉडी को धीरे धीरे स्ट्रेट करें, और जितना ही स्ट्रेट हो पाए और एक बैलेंस में, एक रूपता के साथ, यूनिफॉर्मिटी के साथ अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे मूवमेंट दें, और इस मूवमेंट को बाद में लंबे गहरे सांसों के साथ बढ़ा भी सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड बटरफ्लाई आसन, दैट इज तितली आसन। बच्चे इसको करें और इससे उसका पूरा बॉडी फ्लेक्सिबल और पूरा एक्टिव होगा। निश्चित रूप से जब हम नियमित रूप से आसन करेंगे तो पढ़ाई में भी हमारा मन लगेगा। और पढ़ते समय ये बात का ध्यान रखें कि ज़्यादा पढ़ाई करने से कोई विद्वान नहीं होता। पढ़ाई सटीक पढ़ाई जो है, सटीक पढ़ाई होनी चाहिए। जो पढ़ाई आपकी समझ में आए, जो गुरु जी के निर्देशों के पालन को समझे कि क्या गुरु जी क्या पढ़ा रहे हैं और क्या पढ़ाएंगे, हमारा क्या विषय है और हमें उस विषय की कितनी डीप समझ है। तो यह सारी चीज़ों को लेकर के हमें पढ़ना चाहिए। और निश्चित रूप से जब हम तन मन से स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे, और आसन करने के लिए तो हमें बस खाली पेट होना चाहिए। मन सहज और शांत हो तो हम थोड़ा स्नान करके, ध्यान करके भी आसन कर सकते हैं। और जैसा कि हमने अभी सर्वांगासन किया, इस आसन में सभी अंगों का आसन हो जाता है। और सर्वांगासन के लिए कुछ नहीं, सीधे अपने बॉडी को स्ट्रेट फैला देना है जमीन पे। और जब हम अपने पूरे बॉडी को पूरा ऐसे लेटा देते हैं, तो स्वतः हमारा हाथ जो हथेली का रुख जमीन पर हो, कमर से थोड़ा सटा हुआ हो, और सांस, लंबी गहरी सांस अंदर भरें और पैरों को इस तरह देखिए। पहले इस पैरों को इस तरह से चिपका लें। पैर जब आपस में चिपके रहेंगे, घुटने भी चिपके रहेंगे, तो पैर पूरा सीधा जमीन पे लगेगा। और फिर कमर से अपने पैर को उठाना धीरे धीरे, लंबा गहरा सांसों के साथ। कमर पे 90 डिग्री के पर अपने बॉडी को पूरा स्ट्रेट करने की कोशिश करें। और जब कमर से पूरा बॉडी 90 डिग्री पे स्ट्रेट हो जाए, तो निश्चित रूप से इसको और ऊपर उठाएं और हाथ से कमर को सहारा दें। और इस स्थिति में थोड़ी देर रुकें। जब ज्यादा देर रुकना हो तो लंबा गहरा सांस और तेज करें। बहुत ही आसान आसन है, और जैसा कि हम इसको करते हुए ही कुछ फील कर सकते हैं कि इससे क्या फायदा। सभी इसके फायदों को समझते हैं बच्चे कि सर्वांगासन से अच्छा आसन बच्चों के लिए और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उसका मेंटल और बॉडी ग्रोथ। जो जिस ग्रोथ एज में वो होते हैं, अप टू 18 ईयर्स जो बच्चे होते हैं, 0 ईयर्स से लेकर 18 ईयर्स तक, उसके बॉडी का फिजिकल और मेंटल रिवोल्यूशन होना चाहिए, तभी वो जीवन में कुछ अच्छा और बड़ा काम कर सकता है। इसके लिए एक जन्म तो हमारे माँ के गर्भ से होता है, और दूसरा जन्म हमारा योग और प्राणायाम से होता है। निश्चित रूप से हम उसमें अपने अंदर रूपांतरण महसूस करते हैं। जब किसी भी आसन को नियमित रूप से करते हैं, तो हमें उसका बेनिफिट समझ में आता है कि हम पहले क्या थे और आज क्या है। और इस चीज़ का हमें महसूस जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे और इस स्थिति में कुछ देर तक बने रहें। फिर कमर को थोड़ा नीचे करें, और जब पैर स्ट्रेट हो जाए तो पैरों को हम लोग जमीन पे लगा भी सकते हैं। जमीन से लगाने की कोशिश करें, और धीरे 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 धीरे, हमें कोई चीज़ में जोर जबरदस्ती नहीं करनी। जोर जबरदस्ती से काम नहीं होता। अपने बॉडी को, अभ्यास को सीखने के लिए हमें ये बात तो सीखना होगा कि सांसों के साथ करें, लंबे गहरे सांसों के साथ करें, पूरे एकाग्रचित्ता के साथ करें,
और शुरू में सीखने में तो सबको परेशानी होती है, लेकिन वो अभ्यास ही क्या जिसको सीखने में कोई कष्ट ही न हो, वो विद्या ही क्या जिसको सीखने में कोई कष्ट नहीं हो। विद्या और अभ्यास, थोड़ा कष्ट, थोड़ा सा अभ्यास में तो होना ही चाहिए, और वही अभ्यास रंग लाता है, और वही हमारे जीवन में सफलता का मूल मंत्र है अभ्यास। हमारा पूरा जीवन ही एक अभ्यास है। सांसों को बाहर छोड़ते हुए पैरों को देखिए कैसे नीचे कर दिए, और इस तरह से उसके बाद थोड़ी देर शवासन में लेट जाना चाहिए। वैसे तो हर योगा पोजेज के बाद शवासन में लेटने का नियम है, और जैसा कि हम सर्वांगासन अभी आप लोगों को दिखाए, इस सर्वांगासन के बाद भी हम दोनों पैरों के बीच थोड़ा फासला रखें, और दोनों हाथों के बीच हथेलियों का रुख ऊपर की तरफ, और थोड़ा फासला रखें, एक रूपता रखें, बॉडी के अंदर पूरा ढीला छोड़ दें पूरे शरीर को, सांसों पर ध्यान दें, अपने अंदर ईश्वर का असीम कृपा को महसूस करें, कृतज्ञ भाव के साथ ईश्वर के ध्यान में लीन और थोड़ी देर की स्थिति में सहज शांत निश्चित लेट जाना चाहिए। आंख खुली, मन सहज शांत, बॉडी पूरा ढीला रिलैक्स। सांसों पर ध्यान दें। जब सांस कुछ देर तक इस स्थिति में लेटे रहेंगे, आधे मिनट 1 मिनट, तो एक लंबी गहरी सांस आएगी, और फिर हम देखेंगे हमारा पूरा बॉडी रिलैक्स हो। फिर हम अगले आसनों की ओर बढ़ेंगे। दोनों हाथ ऊपर करें, हथेलियों को आपस में रगड़ें, आंखों पर रखते हुए धीरे धीरे सहज आंखों को खोलें। इससे आप सहजता महसूस करेंगे, और बाईं करवट घूमकर इस तरह से उठे आराम से, और फिर जाकर दूसरे आसन की ओर प्रवृत्त हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने सिखाया, बताया कि किस तरह सर्वांगासन हमारे लिए उपयोगी है, और किस तरह उसको करना आसान भी है। और किसी भी आसन को करने के लिए हमें निश्चित रूप से उसके लिए अपने मन को तैयार करना चाहिए, कि हमें कोई भी काम करना है तो इसके लिए हमारा पूरा मन उसके लिए तैयार हो, और इसके फायदे तो फिर करने से ही महसूस होंगे। और जब हम इसको करेंगे नियमित रूप से, खास करके बच्चों के लिए यह आसन सर्वोपयोगी है। बुद्धि को बढ़ाने वाला है, एकाग्रचित्ता को बढ़ाने वाला है, शरीर को एक्टिव और कंसंट्रेट और बुद्धिमान और तेज दिमाग वाला बनाने वाला है, क्योंकि यह आसन सर्वांगासन हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिव करके हमारे पूरे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को सही रखता है। इसीलिए इसे नियमित रूप से करें। 5 मिनट करें, ज़्यादा समय करने की जरूरत नहीं है। 5 मिनट तक अपने जमीन पर सीधा लेटकर अपने पैरों को ऊपर किस तरह से हमने दिखाया कि कमर पर 90 डिग्री से एंगल से पैरों को उठाना है, और फिर लंबा गहरा सांस अंदर भर के पैरों को पीछे भी मोड़ सकते हैं, फिर स्ट्रेट भी कर सकते हैं, और फिर उसको धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पैरों को नीचे। यह प्रक्रम अगर आप एक बार में आपके थक जाते हैं तो थोड़ी देर रेस्ट करके, और फिर आप उसको 4 से 5 बार रिपीट भी कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि अगले वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे, जहां पर किसी और आसन के साथ हम प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए सबको नमस्ते, धन्यवाद।